साथियों, वैराग्य ही देगा साधना में संवेग। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, लेखक टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या। पतंजलि योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीपिका भाग 1, समाधिपाद, पृष्ठ 71 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। वैराग्य ही देगा साधना में संवेग। साधना के अभ्यास की पूर्णता के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में देखा यह जाता है कि अनेकों प्रयत्नों के बावजूद साधक में चाहत होने पर भी साधना में संवेग नहीं उत्पन्न हो पाता। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में स्पष्ट कहते हैं, साधना में संवेग तब तक नहीं आ पाएगा जब तक साधक वैराग्य से वंचित है। वैराग्य विहीन साधना में पहले तो गति और संवेग उत्पन्न ही नहीं होता। यदि किसी कारण संकल्प की दृढ़ता पर ऐसा हो भी गया तो भी इससे मात्र भौतिक प्रयोजन ही पूरे हो पाते हैं। वैराग्य के बिना किसी भी और कितनी भी साधना क्यों न की जाए, इसे आध्यात्मिक परिणाम नहीं होते। इससे आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते। ऐसों को कभी भी आत्म जागृति की अनुभूति नहीं हो पाती। आत्म जागृति यदि आत्म जागृति एवं आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति का एक ही उपाय है, वैराग्य। महर्षि के स्वरों में इस वैराग्य का सूत्र है, दृष्टानुश्रविक विषय विवितृष्णस्य वशीकारं संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 1/15 शब्दार्थ। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, देखे और सुने गए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की। वशीकार संज्ञा, जो वशीकार नामक अवस्था है वह है वैराग्यम, वैराग्य है। अर्थात वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोगासक्ति की समाप्ति। महर्षि पतंजलि के अनुसार वैराग्य की 2 भाव दशाएं हैं। नंबर 1 साधन वैराग्य, नंबर 2 सिद्ध वैराग्य। इन्हें यूं भी कहा जा सकता है, नंबर 1 अपर वैराग्य, नंबर 2 पर वैराग्य। इस साधन वैराग्य या अपर वैराग्य को ही वशीकार संज्ञा दी गई। इसका मतलब है, देखे और सुने गए विषयों के प्रति वितृष्णा, इनके प्रति भोगासक्ति का न होना। इन विषय भोगों के लिए मन में गहरी निराकांक्षा, ऐसा होना ही वैराग्य है। इसी से साधना अभ्यास को ऊर्जा मिलती है। प्रकारांतर से वैराग्य को अभ्यास का ऊर्जा स्रोत भी कहा गया है, ऊर्जा स्रोत भी कहा जा सकता है। साधकों के मन में प्रायः जिज्ञासा उठती है कि यह वैराग्य सधे कैसे,
अभ्यास तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे हो भी जाता है, परंतु वैराग्य कहीं से भी नहीं पनपता। माला को पकड़े हुए हाथ मन के भले ही खिसकाते रहें, पर मन कामकाज में, बेटी बेटों में, नाती पोतों में ही उलझा रहता है। अक्सर देखा यह जाता है कि हर एक की आयु के हिसाब से ये उलझनें अलग अलग होती हैं। बच्चे अपने साधना अभ्यास के समय कुछ अलग सपने देखते हैं, तो किशोर व युवाओं के ख्वाब कुछ और होते हैं। इन सभी में यदि किसी एक तत्व की समानता होती है तो वह है सभी में भटकाव। भटकाव भटकाव। जप करते समय, ध्यान करते समय मन यूं ही भटकता रहता है। रह रहकर वह इंद्रिय विषयों, भोगाशक्तियों की कल्पनाओं में घिर जाता है। हम में से किसी के साथ ऐसा होने का मतलब वैराग्य का अभाव है, जो यह कहते हैं कि हमारा जप में, ध्यान में मन नहीं लगता, तो उन्हें इस सत्य को जान लेना चाहिए कि इसका केवल एक कारण वैराग्य का न होना है। वैराग्य हो कैसे? परम पूज्य गुरुदेव अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में इस बारे में एक ही बात कहते थे, बेटा, वैराग का जन्म विवेक के गर्भ में से होता है। अभ्यास तो विवेक के बिना भी हो सकता है, पर वैराग्य कभी भी विवेक के बिना नहीं होता। पहले विवेक होगा, तभी वैराग्य सधेगा। विवेक का अर्थ है सही गलत की ठीक समझ, उचित अनुचित का सही ज्ञान, नाशवान और अविनाशी तत्व का बोध, सत और असत की पहचान। ऐसा होने पर ही वैराग्य सधता है। गुरुदेव कहा करते थे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जहर नहीं खाता। कोई व्यक्ति जानबूझकर जहर नहीं खाता। उसी तरह से कोई भी समझदार आदमी कभी भी विषय भोगों में नहीं उलझता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ तौर पर कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखी योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। गीता 5/22 में, अर्थात इंद्रियों के स्पर्श से अनुभव होने वाले जो भी भोग हैं, इंद्रियों के स्पर्श से अनुभव होने वाले जो भी भोग हैं, वे सबके सब दुख के स्रोत हैं। ये सभी आदि और अंत वाले होने के कारण नाशवान हैं। इसलिए विवेकवान लोग इसमें नहीं रमते। यानी कि जो भी विवेकवान है वह हर कीमत पर विषय भोगों से दूर रहेगा। प्रकारांतर से जहां विवेक है, प्रकारांतर से जहां विवेक है, वहीं वैराग्य होगा ही। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संभव नहीं है इनमें अलगाव। संभव नहीं है इनमें अलगाव। भोग चाहे लौकिक हो या अलौकिक, सभी निरर्थक हैं। अर्थपूर्ण केवल आत्म तत्व है। अपने सद्गुरु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम ही जीवन का सार तत्व है। साधना अभ्यास के लिए हमें वैराग्यवान एवं ईश्वर परायण होना ही पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है
सांसारिक दुखों का बार बार चिंतन, सांसारिक दुखों का बार बार चिंतन वैराग्य की सच्ची साधना भगवान बुद्ध को थी, जिन्होंने सारे राजसी सुखों के बीच रहकर भी यही निष्कर्ष निकाला, सब्बम दुखम, सब्बम दुखम, यह सब दुख ही है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहा करते थे वैराग्य साधना है तो भगवान को पुकारो। उनके शब्दों में काशी की ओर जितना बढ़ो कलकत्ता उतने ही पीछे छूटता है। यानी कि भगवान की ओर जितना बढ़ोगे संसार की आसक्ति उतना ही घटेगी। यह साधन वैराग्य जितना ही सघन होगा उतना ही हम सिद्ध वैराग्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए इसी पुस्तक से अगले विषय पर मिलते हैं। प्रभु प्रेम से मिलेगा वैराग्य का लाभ। तो साथियों सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।